जानिए शिवहर के लाल भूषण कुमार की अनोखी दास्तान। जन्म के साथ गरीबी श्राप की तरह मिली। पिता साइकिल पर घूम घूम कर बेचते हैं पाव रोटी, लेकिन मेहनत कहाँ किसी की होती है मोहताज। बेटे ने लगन के साथ की पढ़ाई, अच्छे रैंक के साथ पास की नीट परीक्षा। अब गुदरी के लाल बन जाएंगे डॉक्टर साहब। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आज हम लोग आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा पास कर ली है, यानी कि डॉक्टर बनने की सबसे पहली जो अग्नि परीक्षा होती है वो तो पास कर ली है। लेकिन इनकी कहानी काफी इंस्पिरेशनल है और आपको भी इससे काफी मदद मिलने वाली है। हमारे साथ भूषण कुमार हैं जो शिवहर के रहने वाले हैं और इनकी कहानी क्या है वो हम इनसे ही जानने वाले हैं। सबसे पहले तो भूषण, आपका लाइव सिटीज में बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने नीट की परीक्षा पास कर ली है। धन्यवाद। आपका रैंक क्या आया है ऑल इंडिया? 5826 मेरा रैंक है, ऑल इंडिया रैंक जी। और आपका कोई कैटेगरी है इसमें? ओबीसी कैटेगरी 2060 रैंक आया हुआ है। आप उर्मिला सुपर 30 के स्टूडेंट हैं जी। और मैंने सुना है कि कुल 11 बच्चों ने परीक्षा दी थी नीट की, जिसमें से सभी पास हो गए हैं, लेकिन 5 लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज। आपके अलावे दिव्यांशु भारती, हम लोग उनसे आगे बात करने वाले हैं, और आयुष कुमार हैं जिन्हें एम्स मिला है, उनका रैंक 667 है। अमृता कुमारी है, इन्हें पीएमसीएच मिल सकता है, 8585 रैंक है। इनके अलावे मुस्कान है जिनको 19756 रैंक मिला है, इन्हें भी पीएमसीएच मिल सकता है। तो आज हम लोग भूषण से बात करने वाले हैं, यानी कि हम ये मान के चलें कि 5 सालों के बाद आप भूषण कुमार से डॉक्टर भूषण कुमार हो ही जाएंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा जी। तो आपको बचपन से ये इंटरेस्ट था कि आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी है, डॉक्टरी? किसने कहा कि आप डॉक्टरी की पढ़ाई पर फोकस करें? ये सपना मेरा शुरू से ही रहा है। मैं गांव इलाके से हूँ। तो अच्छा, शिवहर से हैं जी। शिवहर में किस गांव से? नया गाँव महुआवा जी। तो वहाँ का इलाका थोड़ा पिछड़ा है, तो वहाँ के लोगों को मैंने जैसे जीवन देखा है। अगर कोई बीमार होता है तो दूर, वहाँ से शिवहर 12 किलोमीटर है, तो वहाँ जाने में बहुत टाइम लगता है। बहुत मतलब रोड भी उतना अच्छा नहीं है। तो उस वहीं सबको देखते हुए मन में इच्छा हुआ कि हमें डॉक्टर बनना चाहिए। मतलब अपने गांव के लोगों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए जी। मतलब कि अगर आप डॉक्टर बन ही जाएंगे 5 सालों के बाद, तो क्या वहीं जाकर सेवा करेंगे या फिर बदल जाएगा सब कुछ कि शहर में अच्छे अस्पताल में नौकरी करें या फिर अपना अच्छा अस्पताल खोल लें? नहीं, अपना अस्पताल होने के साथ साथ मैं प्रयास करूंगा कि बहुत दूर दूर जो गांव है उस सबको कांटेक्ट में रखूं, अपने छोटा छोटा ब्रांच वगैरह ये सब खोल करके। आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। आपके पिताजी का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, और आपके पेशा क्या है आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम हुआ शंभू शाह, मेरी माँ शकुंतला देवी। पापा मेरे फार्मर हैं, तो छोटा फार्मर है। वहीं से जो कमाई होती है उसी से मैंने पढ़ा है। आप इकलौते हैं? नहीं, मैं 2 भाई हूँ, 2 बहन। उसमें मैं क्या करते हैं आपके भाई बहन? मैं सबसे बड़ा हूँ। अच्छा। तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा छोटा भाई भी पढ़ाई कर रहा है, और मेरी 2 बहन हैं, वो भी गांव के सरकारी स्कूल में वही पढ़ाई करती है। आपके पिताजी, आपने बताया कि किसान है, किस चीज़ की खेती आपके यहाँ सबसे ज़्यादा होती है? मतलब चावल गेहूँ। मतलब कि जो आपके यहाँ के इनकम का सोर्स है वो धान और गेहूँ है। इसके अलावा कोई काम नहीं है? नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। एक सुबह के टाइम में मेरे पापा क्या करते हैं कि साइकिल पे जो पाव रोटी होता है उसको घर घर में जा करके बेचते हैं, ताकि कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। दुकान आपने भी कभी किया मदद करने के लिए, या पापा बोलते थे कि मैंने तुम लोग घर पे इसे रखा हुआ रहता है पाव रोटी वगैरह, तो कभी कोई ग्राहक आता है घर पर भी तो मैं वहाँ दे देता हूँ, उसको बेच देता हूँ। अच्छा। या फिर जैसे मेरे पापा खेती करते हैं तो कभी कभी उसमें भी हाथ बटा देते हैं। जैसे कि अभी का जो टाइम है, धान का कटनी चल रहा है,
तो उसमें भी सहायता करके आया हूँ अभी। अच्छा, धान काटना जानते हैं आप? खेती का हर चीज़ जानते हैं। हर चीज जानते हैं, मतलब कि जिसको कहते हैं बिचड़ा रोपना से लेके एकदम धान हर कटाई तक हर सब चीज़ जानते हैं जानते आप। हैं। चलिए, तो किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया? पूरे गांव की दिक्कत के बारे में तो आपने बताया ही, लेकिन आप जैसा बता रहे हैं परिवार की कंडीशन भी एक फैक्टर रही कि आपको कुछ बहुत अच्छा बहुत बड़ा करना है, ज़्यादा मेहनत करनी है? सबसे पहला फैक्टर तो अपने घर का ही है, क्योंकि मेरे पापा जो है शुरू से ही उतना मतलब स्वस्थ शरीर के नहीं रहे हैं। अच्छा, फिर भी इतनी मेहनत करते हैं? उनका शरीर भी उतना स्वस्थ नहीं रहता है, फिर भी मतलब उनका हिम्मत जो है, उनके हिम्मत के बल पे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। वो थोड़ा मोड़ा कभी खेती से रुपया आता है, कुछ जो पान रोटी होता है उससे, और बाकी चीज़ तो हम नवोदय से पढ़ाई किए हैं, तो नवोदय में भी वहाँ भी फ्री है। कौन से नवोदय में? शिवर नवोदय से। शिवर नवोदय से। जी। मतलब आप बचपन से बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहे? एक तरह से बोल सकते हैं। नहीं, नवोदय में जाना कोई छोटी बात नहीं होती है, फिर आपने नीट भी निकाला है। तो फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है। अब उसी में कुछ थोड़ा मोड़ा, अब घर भी है तो घर क्या उसको बोलते हैं, झोपड़ी वाला घर है। अच्छा। तो अभी घर नया बना नहीं है। मतलब कि पहली कमाई से क्या करेंगे? घर बनाएंगे, माता पिता को कुछ देंगे, आपने क्या कुछ सोच रखा है? पहली कमाई से तो सबकी इच्छा होती है कि एक घर बनाए, ताकि कि सब उसमें खुशी से रह सके, और जो ज़रूरत के सामान है, जो माता पिता का इच्छा है वो पूर्ण करें। पहली इच्छा सबकी यही होती है, हमारी भी वही इच्छा है। चलिए, उर्मिला सुपर 30 में आपको किस तरह से मदद मिली? उर्मिला प्रताप सुपर 30 की हम बात करें तो वहाँ पर कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को? आपको कैसे ट्रीट किया गया? वहाँ पे सबसे बड़ा कितने सालों से आप वहाँ पे? वहाँ मैंने 2 साल पढ़ाई किया है। अच्छा, मतलब 11th and 12th? जी। ओके। तो इस 2 सालों में वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक तो सेल्फ स्टडी करने का तरीका, और दूसरा डिस्कशन। तो वहाँ पे सेल्फ स्टडी और डिस्कशन का माहौल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ बच्चे गैदरिंग में रहते हैं। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप किसी दूसरे बच्चे के साथ आप पूछ सकते हैं, मतलब कुछ वहाँ जा सकते हैं। यानी कि हर समय माहौल पढ़ाई वाला रहता है। और वहाँ पे मतलब आपको ये नहीं लगेगा ना कि हम अकेला हैं, अकेला पढ़ाई कर रहे हैं। और कंपटीशन का माहौल भी बेहतर होता है, और समय समय पर टेस्ट होते रहता है। टेस्ट का संख्या भी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि अपने कमी का पता चलते रहता है। और जब टेस्ट होगा तो सबका नंबर भी पता चलेगा, तो उसमें कम्पिटिटिव माहौल बना रहता है, ताकि कि मैं और अच्छा कर पाऊँ। तो ये सब, और टीचर सब उनके भी गाइडलाइन, ये सब हमें, हाँ, ये सब हम मतलब मेरे को बहुत सहायता किया है आगे बढ़ने में। इस 2 साल के दौरान में कोई क्षण ऐसा आया जब आपने ये सोचा कि अगर ये जगह नहीं होती तो शायद मैं इतनी हिम्मत नहीं कर पाता कि नीट के लिए क्वालिफाई करूं या तैयारी करूं? नीट के लाइन में, या आज मैं जो मुकाम पे हूँ, नीट का जो भी मैं रैंक लाया हूँ, इसमें मेरा टर्निंग पॉइंट एक तो पहला नवोदय रहा जी, और दूसरा टर्निंग पॉइंट सुपर 30 हुआ। तो इसमें टर्निंग पॉइंट ये हुआ कि हम डायरेक्शन मिला, यहाँ अलग अलग मेंटलिटी के बच्चों से मिले, और साथ में इंजीनियरिंग बैच भी रहता था। अच्छा। तो उन लोग के साथ भी मतलब इंटरेक्शन रहता था, सीखने को उन लोग को भी सीखने को मिलता था, उन लोग से भी। अच्छा। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन का ये टर्निंग पॉइंट रहा है, वहाँ का माहौल जो भी बदल दिया। अगर वहाँ हम नहीं गए रहते तो शायद कोई पटना के ही कोई लोकल इंस्टीट्यूट या फिर कोई अलग अलग जो भी कोचिंग्स बहुत ज़्यादा पैसे लगते शायद, यहाँ तो शायद 1 भी रुपया नहीं लगता है। यहाँ तो मतलब एग्ज़ाम पास करके गए थे तो 30 में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद हाँ टेस्ट होता है, उस सिलेक्शन के बाद कोई रुपया नहीं लगता है। तो उसी में मेरा सिलेक्शन हो गया था। आपकी प्रतिभा और आपकी एकाग्रता काम आती है कि आप कितना दे पाते हैं अपने आप को, अपने आप के लिए। अच्छा बताइए कि जैसा आपका रैंक है, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है कि कौन सा कॉलेज, कौन सा जगह पर, इंस्टीट्यूट पर आप जा सकते हैं, तो आप कौन से हॉस्पिटल में या फिर मेडिकल कॉलेज में आप जा सकते हैं? अगर इस रैंक की बात करें
जो मैंने हासिल किया है 5,826, जी। इसके हिसाब से लास्ट 5 या 10 साल का जो ट्रेंड देखें तो इस रैंक तक बिहार काउंसलिंग के तहत PMCH मिलना पूरा संभव है। अच्छा, पटना मेडिकल कॉलेज उसमें कोई कमी नहीं है। तो और बिहार में टॉप भी वही है। अच्छा। और ऑल इंडिया कोटा से बात करें तो ऑल इंडिया कोटा से अगर हम एम्स लेना चाहें तो जो न्यू एम्स है, अच्छा, जो नए बनाए हुए एम्स, जो 4-5 साल पहले खोले गए हैं, वो सब मिल जाएंगे। और भी बहुत सारे स्टेट। आपका प्रेफरेंस क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं? मैं तो PMCH को प्रेफर ज़्यादा करूँगा। चलिए ठीक है, मतलब कि यहाँ आपको ज़्यादा मन है। और एक बात बताइए, मैं पूछना भूल गई कि जब आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले किसको फ़ोन किया और क्या रिएक्शन था? आपका रिएक्शन और उधर परिवार वालों का रिएक्शन क्या था? जब रिजल्ट आया तो मैं मूवी देख रहा था। अच्छा, तो वो भी मुझे लगता है 2 सालों के बाद देखे होंगे आप मूवी। 2 साल तो मोबाइल छुआ ही नहीं, और मोबाइल रखना अलाउ भी नहीं है। अच्छा, हाँ। तो जैसे पता चला, मूवी देख रहे थे तो पता चला, तो सबसे पहले उठे, मम्मी वहीं पे थी, सबसे पहले मम्मी को पता है। अच्छा, आप घर पे थे? घर पे थे, सबसे पहले मम्मी को पता है। मम्मी भी खुश हो गई। ऐसे भी पहले भी OMR आ चुका था, और OMR आंसर भी आ गया था, मतलब रिस्पॉन्स वगैरह ये सब मिलाकर मेरा अनुमान था कि 640 नंबर आएगा। वही नंबर आया भी। अच्छा। तो सब खुश हो गए कि अब यहाँ से, अब मतलब मेरा जो टर्निंग पॉइंट है, अब मेरा लाइफ चेंज हो जाएगा। अब डॉक्टर बन जाएगा बेटा। अब घर का जो स्थिति है वो शायद सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। और जो भी आसपास के जो परिवार है, जो माहौल है। अपनी तरफ से कितने घंटे दिए? मैं डेली लगभग 7 से 8 आवर सेल्फ स्टडी को टाइम देता था, और बाकी टाइम जो कोचिंग का होता था, जो टीचर पढ़ाते थे, वो टाइम होता था। चलिए भूषण, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपकी कहानी सचमुच में बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। शायद इन जैसे लोगों को ही कहा जाता है ब्रांड बिहार, जो बिल्कुल ज़मीन से उठकर आसमान तक पहुंचने का रास्ता इख्तियार करना जानते हैं। आपने देखा कि कितने छोटे से जगह से आते हैं, कितनी मुश्किलें इनके परिवार ने देखी, कितना संघर्ष इन्होंने किया, फिर इनकी ज़िंदगी में उर्मिला प्रताप सुपर 30 आया, जो पहले केवल सुपर 30 के नाम जाता था, और बिल्कुल जिंदगी बदल गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनकी मेहनत इनके साथ थी। सुपर 30 में भी एडमिशन लेना कोई आम बात नहीं है। इन्होंने नवोदय से पढ़ाई की, फिर सुपर 30 में एडमिशन लिया, 2 साल अपने इन्होंने एक तरह से झोंक दिए, और फिर नीट क्लियर किया है, और अब कुछ ही सालों में आप बन जाएंगे डॉक्टर भूषण कुमार। आपको एक बार फिर से पूरी हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप खूब आगे बढ़िए, और जैसा कि आपने कहा कि गाँव वालों की आपने कंडीशन देखी है, तो उनकी सेवा कीजिए, बिहार की सेवा कीजिए। धन्यवाद।